बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई है और दिन है मंगल का। इमरान खान के मुखालफिन, इमरान खान के दुश्मन बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद उनके पास नहीं है, कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके तहत वो इमरान खान पर केस बनाकर उसको सजा दे सकें। तो मनगढ़ंत बोगस चीज़ें इकट्ठी करके केस बनाए जा रहे हैं और फिर केस बनाकर फिर कोशिश की जाती है कि अब इसके गवाह ढूंढें, इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, इसके कागजात पूरे करें और जाली चीज़ें बनाई जाती हैं। और फिर होता क्या है, फिर जब वो बोगस केसेस अदालतों में जाते हैं और अदालतें उस पर इमरान खान के हक में फैसला देती हैं तो हमले अदालतों पे शुरू हो जाते हैं और कहा जाता है कि अदालतें इमरान खान के साथ मिल गई हैं। हालांकि सबको पता है कि अदालतें किस हद तक कंट्रोल्ड थी और अभी भी आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है। काजी फाइजा साहब कौन से केसेस इमरान खान के हैं जो नहीं लगा रहे, पीटीआई के कौन से वो केसेस नहीं लगा रहे और इल्जाम फिर भी इमरान खान पर है कि अदालतें उसके साथ हैं। अदालतें, हाँ ये जरूर है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की बात करें, वो आइन के साथ खड़े हैं, वो अपने हलफ के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की बात करें, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब जो हैं उन्होंने जबरदस्त 2-3 इकदाम किए जिससे नजर आया कि वो अपने हलफ के साथ खड़े हुए हैं। पेशावर हाई कोर्ट की आप बात करें, पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस ने एक फैसला दिया जो कि गलत था कि मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई को नहीं मिलेंगी, बल्कि ये भी बाकियों में नून लीग पीपल्स पार्टी इन सारों में तकसीम होगी। लेकिन किसी एक जज के खिलाफ भी कोई उस पर तनकीद नहीं हुई, उसकी तस्वीर लगा के किसी ने गाली नहीं दी, कोई गुस्सा नहीं किया। क्यों? लोगों को एतमाद था कि यार ये पेशावर हाई कोर्ट के जजेस का फैसला गलत हो सकता है लेकिन ये कंप्रोमाइज नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है कि ये जो है किसी के कहने पे ये चाबी वाले खिलौने बने हुए हो, तो इसलिए उन जजेस की जात पे कोई तनकीद नहीं हुई, उनके फैसले पे जरूर तनकीद हुई है। अब आप देखें जो भी इमरान खान के खिलाफ केस बनाए गए, 5-6 केसेस, यानी बाकी वो छोड़ दें, वो जो 200 केसेस हैं, वो जो पुलिस की एफआईआर हैं, फलां 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 फलां, वो सारे छोड़ दें। 5 केस बनाए गए थे इमरान खान पर। बड़ी सोच विचार के बाद सारों ने सर जोड़कर बैठे और इन्होंने कहा जी ये अगले 20 साल इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकेगा, अगले 30 साल नहीं आ सकेगा, और अगर किसी में जरूरत पड़ी तो सजा मौत भी करवा देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या हुआ? 5 के 5 केसेस इनके मुंह पे तमाचा लगा, 5 के 5 केसेस फारिग हो गए हैं। यानी 3 का तो हो चुका ना, उनमें इमरान खान यानी 1 में जमानत पर है, 2 में सजाए मुअत्तल हैं, लेकिन 2 के फैसले इसी हफ्ते हैं, साइफर का, और आज साइफर का फैसला था अगर आज छुट्टी ना की जाती, और इसी तरह से कल जो है वो इद्दत वाले केस का फैसला है। अब उसमें पता है इनको कि अगर जज शाहरुख अर्जुमन से इद्दत वाले फैसले की अपील मुस्तरद भी करवा देते हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ भी फैसला आ जाता है, तो इन्हें पता है कि वो इस्लामाबाद कोर्ट में आएगा, वो उड़ जाएगा। और इसी तरह से साइफर केस तो वाज़ेह तौर पर नजर आ गया है कि वो तो उड़ चुका है अब तक। बस वो अनाउंस होना है, यानी आज अगर छुट्टी ना होती तो आज फैसला अनाउंस हो जाता, आज फैसला महफूज हो गया, कल परसों हो जाता। अब एक केस रह गया था इनके पास, वो था अलकादर ट्रस्ट वाला केस। अलकादर ट्रस्ट केस में इन्होंने बड़ी कोशिश की और इन्होंने थोड़ा सा उसको डिले भी किया, थोड़ी सी लंबी तारीखें दी, और तासुर ये गया कि यार जज साहब बड़े जबरदस्त हैं और ये जज साहब बड़े अच्छे तरीके से केस चला रहे हैं। लेकिन वारदात पसे पर्दा कुछ और थी। केस की तारीखें लंबी डाली जा रही थी। इमरान खान को मैसेज दिया जा रहा था कि खान साहब देखें अब वो काम आपके साथ नहीं हो रहा जो पहले हो रहा था कि रोजाना केस चलाएं रात देर तक। लेकिन पसे पर्दा गेम ये थी कि 3 लोगों पर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया, आखिरी कोशिश की गई और वो आखिरी कोशिश नाकाम हो गई है, और उस आखिरी कोशिश के नाकाम होने के साथ ही इमरान खान के दुश्मन इमरान खान के खिलाफ इस केस की जंग हार चुके हैं और एक और फतह इमरान खान की मुंतजिर है, कैदी नंबर 804 की मुंतजिर है। अब मसला यह है कि अलकादर केस में 3 अहम किरदार, 3 अहम शख्सियात जिनकी कोशिश की गई, जुल्फे बुखारी पे बहुत ज्यादा दबाव डाला गया, बहुत कोशिश की गई, एक बार फिर कोशिश की गई, जितना दबाव डाला जा सकता था सारे हथियार इस्तेमाल कर लिए गए, नहीं हो सका। शहजाद अकबर साहब के खिलाफ सारे हथियार इस्तेमाल कर लिए गए, लेकिन शहजाद अकबर ने कहा कि मेरी जूते की नोक पे हैं ये सारी आपकी कार्रवाइयां, आपकी सारी कोशिशें, और कोई किसी तरह का मैं इमरान खान के खिलाफ आदम माफ गवाह नहीं बनूंगा। फिर एक शख्सियत जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जरदारी साहब भी उनको जाके समझा रहे हैं, मना रहे हैं कि क्यों आप अपना नुकसान कर रहे हैं, वो है मलिक रियाज साहब। और मलिक रियाज साहब के बारे में ये था कि ये तो अब आए ही आए, वादा माफ गवाह बन गए, सारी चीजें हो गई। लेकिन मलिक रियाज साहब ने इनकार किया, ना सिर्फ इनकार किया बल्कि अब मलिक रियाज साहब की एक ऑडियो सामने आ गई है जो जावेद चौधरी साहब ने अपने वीलॉग में चलाई है, जिसमें जावेद चौधरी साहब ने बताया है कि उनके साथ उनकी बात हुई है। और ये मैं ऑडियो आपके सामने रखता हूं, इन तीनों का इनकार आपके सामने रखता हूं, और फिर मैं आपको बताता हूं कि अब आगे इनके पास क्या ऑप्शंस हैं, आगे ये क्या करेंगे। पहले जरा सुनिए कि मलिक रियाज साहब की जो ऑडियो है, 46 सेकंड की ऑडियो, और ये बड़ा जबरदस्त उन्होंने जवाब दिया है, जबरदस्त जवाब भी उन्होंने वार किया मलिक रियाज ने, और धमकी भी दे दिया है कि एनफ इज एनफ, अब अगर मेरे खिलाफ कार्रवाइयां ना रुकी तो फिर मैं बोलूंगा और मेरे पास बहुत कुछ बताने के लिए है। और वो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि मैं
मतलब वो इस हद तक वो मायूस हैं कि जैसे वो कह रहे हो कि खुदा न खास्ता वो अपनी जान ले लेंगे, मतलब जितना उनके साथ हो गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मैंने ये काम किया तो मैं फिर जाते जाते आपको भी कख नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके भी कच्चे चटे खोल के जाऊंगा। अब जरा सुने मलिक रियाज साहब क्या कह रहे हैं। मैं एक चीज दसदा, जिस दिन मैं किताब खोली, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਦਲਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ था, मैं छुपाया तो नहीं है, मैं सेव कर लिया था, लेकिन मैं ये मेरे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੁਲਕ और पाकिस्तान ਨੂੰ तरक्की चाहना। अगर ना मैनू कुछ अपनी जिंदगी खत्म करनी पई तो मैं पहले अनाउंस करांगा इंशाअल्लाह ताला ईच एंड एवरीथिंग, फिर अल्लाह जाने थे ये जानना। ये मलिक रियाज साहब ने धमकी दे दी है। इससे पहले देखे ना, मलिक रियाज साहब ने ये भी ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि और ये इसमें एक बात बहुत अहम की है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग करके रख ली हुई है, रिकॉर्डिंग करके रख ली हुई है, वो जारी कर देंगे और फिर कख नहीं रहेगा। आप देखें कि इमरान खान इतना लकी आदमी, क्योंकि वो जुर्रत के साथ खड़ा है, बहादुरी के साथ खड़ा है, डट के खड़ा है, लड़ रहा है जुर्रत के साथ, और कौम उसके साथ खड़ी है, पाकिस्तान के लोग उसके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान खड़ा है उसके साथ। तो मलिक रियाज साहब जो हैं उनको भी हिम्मत मिली है, उनको भी हौसला मिला है कि यार लड़ जाओ, डट जाओ। देखें मलिक रियाज साहब पे मैं बहुत ज्यादा उनके खिलाफ रिपोर्ट किया जब उनका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। आपको पता है मलिक रियाज साहब इश्तहारात देते हैं सारे चैनल्स को, एक आध चैनल के अलावा कोई नहीं चलाता, मैंने रिपोर्ट किया। लेकिन मैं एक बात कह रहा था, क्योंकि देखें हमें ये कहा जाता है, मलिक रियाज साहब के जो बैरियर उनके लोग हैं वो कहते हैं देखें आप मलिक रियाज साहब को तो वो करते हैं, लेकिन बाकी भी हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं वो भी उनके भी इसी तरह के मामला हैं कई, ये तो फिर भी मलिक रियाज साहब ने डिलीवर किया है, बैरियर टाउन बनाए हैं, सारा कुछ है। मेरा हमेशा से एक राय है मलिक रियाज साहब की उन टीम से जब मेरी बात होती है, मैं कहता हूं यार आप देखें आपका इतना बड़ा नाम है, आपके पास इतना पैसा है, ये जो आपके खिलाफ शिकायत आती हैं कि आप लोगों से पैसे ले लेना और फिर उनको प्लाट डिलीवर ना करना या उनको जो कमिटमेंट है पूरी ना करना, शायद ये जो शिकायत हैं इनकी तादाद शायद जो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट है उसके 3% हो, लेकिन आप ये 3% शिकायत जाहिर है आपको इफेक्ट करती हैं। और आप क्योंकि फिर कुछ आपकी जो लोग हैं वो फिर धमकियां भी देते हैं, क्योंकि सारे इदारे आपके साथ मिले हुए होते हैं, क्योंकि आप पूरा निजाम मलिक रियाज साहब के खिलाफ खड़ा हुआ है। लेकिन एक बात इसमें कोई शक नहीं है कि मलिक रियाज साहब ने डिलीवर भी किया है, बहुत ज्यादा किया है, लेकिन हमारा तो जब कोर्ट में उनका केस चलता है तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं, हमारा कोई किसी के साथ लेना देना नहीं होता, हम उसको रिपोर्ट करते हैं, इस तरह किया। लेकिन एक बात मैंने की, हमारे दोस्त हैं अली रजा, वो काफ़ी इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, और मुदस्सिर इकबाल साहब ज़ाहिर है वो मीडिया का बड़ा नाम है, उनके साथ मुलाकात हुई तो मैं उनको ये बात कह रहा था, मैंने कहा मलिक रियाज जिस हद तक डट गए हैं, जिस हद तक वो लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, आप देखेंगे कि अभी तो पूरा निज़ाम मलिक रियाज के खिलाफ खड़ा है, लेकिन जब ये हवाओं का रुख बदलेगा सबसे ज्यादा फायदा मलिक रियाज को होगा, क्योंकि मलिक रियाज के कंपटीटर ज़ाहिर है डीएचए में लोग इस वक्त इतने ज्यादा, मुझे एक फैमिली मिली वो कहते हैं कि जी वो हमारे दोस्त है, वो कह रहे हैं मेरी मिसेस का इतना मेरे ऊपर दबाव है कि डीएचए से प्लाट बेचो। उसने कहा यार मैंने उसे कहा कि हमने अपने पैसों से लिया हुआ है, हमने किसी और से थोड़ी लिया हुआ है, तो हम क्यों बेचें। उसने कहा कि नहीं हमने इधर इन्वेस्टमेंट ही नहीं रखनी डीएचए में, यानी इतनी ज्यादा लोगों के सेंटीमेंट्स है ना, अब आप इन सेंटीमेंट्स को नहीं इनकार कर सकते। तो मैंने कहा कि जब भी हवाओं का रुख बदलेगा तो मलिक रियाज और बैरियर टाउन सबसे बड़े उसके बेनिफिशियरी होंगे, इसलिए कि लोगों को ये बात नजर आएगी। और अगर मलिक रियाज साहब और बैरियर टाउन अपनी ये जो उनके मसाइल हैं, जो उनके ऊपर इल्जामात लगते हैं, जो शिकायत आती हैं, वो चांद एक शिकायत को दूर कर रहे हैं तो सबसे बड़ा बैरियर टाउन बेनिफिशियरी होगा। क्यों? लोग हर उस शख्स को जो है वो उम्र भर याद रखेंगे, लोग उसके मशकूर रहेंगे जो जुल्म जबर के इस माहौल में डटा रहा है, खड़ा रहा है। और मलिक रियाज को क्रेडिट देना पड़ेगा आपको, लाख उन पे हमने तनकीद की, वो तनकीद जो की वो जायज की, उनके केसेस चल रहे थे उनको रिपोर्ट किया है, लेकिन इस मामले में मलिक रियाज जुर्रत के साथ खड़े रहे और ये इस चीज का मलिक रियाज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब मलिक रियाज साहब ने क्या ट्वीट किया, कहते हैं कि मेरी सारी जिंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने असूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है कि मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक ना बनूं। अब 1 साल से ज्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सजा भुगत रहा हूं। मैंने माजी में अल्लाह ताला की मदद से इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया है। आज भी जाती हैसियत में पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं ओवर माई डेड बॉडी,
اپنی بیمار حالت اور پریشانی کے باوجود میں اللہ کی مدد سے اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم ہوں. روزانہ مالیاتی کاروباری نقصانات برداشت کر رہا ہوں اور پوری طرح دیوار کے ساتھ مجھے جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے اور پوری طرح دیوار کے ساتھ دھکیلا جا رہا ہے، لیکن کسی بھی دباؤ کے ہتھ کنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا.